हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ़ हसन और आप हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेक्टर ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार के शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, जो अपनी करियर को शिक्षण के क्षेत्र में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इम्पोस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आज से ही बिहार डीएलएड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आज से ही बिहार डीएलएड के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो मैं आज आपको दूंगा पूरी जानकारी। बिहार डीएलएड से संबंधित सारी की सारी जानकारियां मैं आप लोगों को दूंगा। बिहार डीएलएड की अंतिम तिथि कब है, बिहार डीएलएड फॉर्म को अप्लाई करने की अंतिम तिथि कब है, कितने पैसे लगने हैं, इस फॉर्म को भरना कैसे है, और इस फॉर्म की सिलेबस क्या है, इस फॉर्म में एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने आज रखने चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मैं देता हूँ सही खबर, सच्ची खबर और सही समय पर। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले बेल आइकॉन को हिट करने के बाद ही आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपको अब ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं दिखाता हूं कि बिहार डीएलएड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फ़ॉर्म किस तरह अप्लाई करने हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रही है बिहार डीएलएड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार डीएलएड के फॉर्म की तिथियों की, उक्त स्पेशल तिथियों की, जो कि यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 2 फरवरी 2024 और अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2024। दोस्तों, इसमें आप यह ध्यान रखें कि 2 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 संध्या 6 बजे तक इसकी पोर्टल खुली रहेगी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लें कि फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 2 फरवरी और जो फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि है वो है 15 फरवरी 2024। इसमें परीक्षा के बारे में आप यदि देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा अध्यापक शिक्षा का 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है। तो डीएलएड के बारे में बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हुआ करती है कि डीएलएड में केवल आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के ही आप शिक्षक बन सकते हैं। तो नहीं, इसमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है शिक्षक बनने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि यह जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये बिहार बोर्ड द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किया जाता है और इसकी जो अवधि होती है वह 2 शैक्षणिक वर्षों की होती है, जिसमें 4 परीक्षाएं होती हैं। ये सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम पे आधारित होती है। इसमें 2 वर्षों में 4 परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी को हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी आपको होती है, आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्तरीय, हायर सेकेंडरी स्तरीय किसी भी परीक्षा में आपका न्यूनतम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। तब आप इससे प्रशिक्षण के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें 5% की छूट निःशक्त व्यक्तियों यानी फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए 5% की छूट दी जाती है। इसमें आप मध्यमा और बिहार मदरसा बोर्ड के भी अभ्यर्थी होकर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें यह है कि आप बिहार शिक्षा परिषद, मध्यमा शिक्षा परिषद, बिहार मदरसा काउंसिल और ICSE, CBSE किसी भी बोर्ड से हों
आपने यदि माध्यमिक समकक्ष कोई भी परीक्षा पास उत्तीर्ण किया है 50% अंकों के साथ, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि इसमें एज लिमिटेशन क्या है। तो एज लिमिटेशन निम्नतम कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए आपको। इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो मेरिट बेस्ड होता है। आपको बिहार डीएलएड की एंट्रेंस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना रहता है, और यही एंट्रेंस परीक्षा की जो फॉर्म है वो अभी आई हुई है, और इसी में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें जो आपको राशि रखी गई है अप्लाई करने के लिए, वह राशि रखी गई है 960 रुपये सामान्य। ओबीसी जो परीक्षा शुल्क रखी गई है वह है 960 रुपये सामान्य वर्ग के लिए। ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो शुल्क रखी गई है वह है 960 रुपये, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगों के लिए जो परीक्षा शुल्क रखी गई है वो है 760 रुपये। अब थोड़ी सी इसमें हम फॉर्म भरने की क्राइटेरिया को फॉर्म भरने के तरीके को समझ लेते हैं। फॉर्म हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। आपको बिहार डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह है बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जाकर आप अपने आवेदन को कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये प्रोसेस भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। इस पर एक वीडियो मैं कल रात आप लोगों को अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। साथ ही साथ मैं डॉक्यूमेंट बताता चलूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आप लोगों को आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट में आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। उसके बाद आपको जो भी जिस भी रिज़र्व कैटेगरी में है उसका ऑथेंटिक वैलिड प्रमाण पत्र। मान लिया कि आप यदि जातिगत रिजर्वेशन चाहते हैं, और यदि आप किसी जाति से रिजर्व कैटेगरी की जाति से संबंधित है, तो उसका एक वैलिड प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, दिव्यांग कोटि, जिस वर्ग में भी आप आते हैं। एक सर्विसमैन आप हो गए, सेना के लिए सेना के एक सर्विसमैन है, उस पर आश्रित हैं, या फिर सेना में शहीद हुए शहीदों के परिवार से संबंधित रखते हैं। तो इन सभी के लिए आपके पास एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, और उसको आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कैटेगरी के लिए मैंने बताया उस सब के लिए आपको प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़, जिसमें आपकी 80% फेस डिटेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आपने कोई चश्मा या फिर कोई कैप नहीं लगाया हुआ होगा, और सिर्फ पंजाबी श्रेणी के कैंडिडेट को छोड़कर आप कोई भी चीज़ सर पे बांध नहीं सकते हैं। आप उस तरह आप नॉर्मलाइज फ़ोटो ही इसको रखेंगे, और ज़्यादातर कोशिश करें कि फ़ोटो लास्ट 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी सिलेबस और एग्ज़ामिनेशन का जो क्राइटेरिया सेट किया गया है वो किस तरह से सेट किया गया है। इसमें आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य जनरल हिंदी जो सामान्य कोटि के सामान्य तौर से बिहार बोर्ड से पास आउट जो अभ्यर्थी हैं जो उर्दू भाषा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य हिंदी, और जो उर्दू भाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सामान्य उर्दू। इन दो से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स से 25 मार्क्स, साइंस से 20 मार्क्स, और सोशल स्टडीज़ से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अंग्रेज़ी से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। देन आपको लॉजिकल रीजनिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका जो क्वेश्चन का जो
टोटलिंग होगा वो होगा 120 नंबर का। ये टोटल एग्ज़ाम आपका होने वाला है। अब 120 नंबर के एग्ज़ाम में आपको लाने कितने होंगे, तो यदि आप 40% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको अच्छी खासी जो कॉलेज है वो मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, जहाँ से आप डीएलएड पास आउट कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के बाद जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन बिहार डीएलएड के पोर्टल पे आपको काउंसलिंग करनी है, फिर चॉइस फिल करने हैं। चॉइस फिल करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। देन आपकी जो एडमिशन होगी वो एडमिशन की प्रोसेस होगी, फिर आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, ये सारी प्रोसेस होगी। आप लोग यदि डीएलएड की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो मन लगाकर तैयारी कीजिए। ये एक बहुत अच्छा स्कोप है। अभी बिहार में बहुत सारी शिक्षक की भर्तियां आनी बाकी हैं, कितनी की भर्तियां हो चुकी हैं, तो ये अभी नहीं तो कभी नहीं का वाली बात है। तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं अपने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी डाल दूंगा, जहां से आप बिहार डीएलएड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ में आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार डीएलएड की जो सिलेबस है कि यहाँ पे तो अब मैंने ये मोटा मोटी सिलेबस बता दिया कि आपको इतने ये सिलेबस पढ़नी है, लेकिन जो ब्रीफ सिलेबस है आपको जो पढ़ना है वो आपको मैं मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर वाइज भी आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको डीएलएड के बारे में जो भी कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हुई होंगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अल्ताफ़ हसन। नमस्कार।